भले ही सरकार ने नोटबुक पर जीएसटी 12 से 0 कर दिया, लेकिन सिस्टम ऐसा बन गया कि तब भी कॉस्ट जो है वो बढ़ जा रही है। अब 22 तारीख के बाद से मेरी परचेज बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, मैं परचेज ही नहीं कर पा रहा। मुझे ये समझाइए, जैसे अभी 22 सितंबर से आपकी व्यवस्था कैसे चल रही है? बड़ी मुश्किल आ रही है जी। हाँ। को नया रॉ मटेरियल जो लेना है, हाँ। मैं उसे कैसे लूँ? पेपर मिल मुझे 100 रुपये में देना नहीं चाहती। हाँ। 118 पे अगर मैं लेता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, वो बिकेगा नहीं। पेपर मिल वाले हमें 0 पे बिलिंग नहीं, पेपर नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं नया रॉ मटेरियल ले ही नहीं पा रहा हूँ। जो पेपर खरीदेगा हाँ। वो तो 18% पे खरीदेगा। अच्छा, लेकिन जो आगे बेचेगा वो 5% पे बेचेगा। जब देश का सारा मीडिया जश्न मना रहा है कि जीएसटी कम हो गया, जीएसटी कम हो गया, चीजें सस्ती हो गई, सरकार खुद जीएसटी बचत उत्सव मनवा रही है, तब मैं ये बता रहा हूं कि देश में व्यापारी और उद्योगपति किस तरह इस नई व्यवस्था में परेशान हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में, और ये एक नोटबुक का प्लांट है जो स्टेशनरी होती है। लोटस कंपनी है, उसका ये प्लांट है। यहाँ पर नोटबुक बनती है और दूसरी तरह की जो स्टेशनरी आइटम होती हैं वो यहाँ पर बनती है। आज कहानी है कागज़ की। कागज़ पर हुआ ये है कि कागज़ पर जहाँ पहले 12% जीएसटी लगता था, उसको बढ़ाकर अब 18% जीएसटी कर दिया है। लेकिन जो नोटबुक है, यानी कि जो नोटबुक लेते हैं बच्चे, उस पर अपनी लिखा पढ़ी करते हैं, स्कूल जाते हैं, उसको सरकार ने 12% से 0% कर दिया है। अब देखने से तो ये लग रहा है कि देखिए, नोटबुक सरकार ने सस्ती कर दी और सारी तरफ जश्न मन रहा है। लेकिन नोटबुक किससे बनती है? नोटबुक बनती है कागज से, कच्चे माल से। वो कागज जो है वो 12% से 18% कर दिया है। अब इस सब से जो उद्योगपति हैं या व्यापारी हैं, उनको किस तरह की दिक्कत आ रही है, ये आज हम देखेंगे। पीयूष जैन है मेरे साथ में, जो कि लोटस स्टेशन से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शरद जी। बस हम थोड़ा आज यही बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह से आपकी इंडस्ट्री जो है, बाहर तो ये दिखाई दे रहा है जैसे आप कॉपी नोटबुक बनाते हैं। नोटबुक जहां पहले 12% पे मिलती थी, अब 0% कर दिया है। ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल करा है। लेकिन जो पेपर उसमें लगता है, हाँ, पेपर जो है वो 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है वो आप हमें समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने नोटबुक्स, एक्सरसाइज बुक, जो कि एक एजुकेशन मटेरियल है, हाँ। उस पर टैक्स 12% से 0% कर दिया। हाँ। जिससे हम भी ये चाहते हैं कि बच्चे और पढ़ें, और हमारा भी व्यापार, देखो बच्चे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी व्यापार में वृद्धि मिलेगी। हाँ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मेरा रॉ मटेरियल है, हाँ। जिसपे पहले टैक्स 12% था, वो अब 18% हो गया। हाँ। तो मेरी कॉस्टिंग 12 की बजाय 18% हो गई है। और साथ ही इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि नोटबुक्स एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ गई है। एग्जेम्प्ट कैटेगरी का मतलब ये है, मैं अपने किसी भी कच्चे माल का इनपुट नहीं ले सकता हूँ। तो जो कागज पहले मुझे, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ। बिल्कुल, हमने बिल्कुल पाठशाला का ही यहाँ पर इंतजाम किया है जी, कि भाई बिल्कुल सीधे सीधे समझाइए। आइए सर, आप इधर आ जाइए, मैं इधर आता हूँ। समझाइए कि कैसे जो आप कह रहे हैं कि आपका कैसे जो कच्चा माल है वो महंगा हो रहा है, नोटबुक सस्ती हो रही है, ये कैसे हो रहा है और आपकी कॉस्ट कैसे बढ़ रही है? मैं बताता हूँ। देखिए, सपोज करिए कि मैंने एक 100 रुपीज़ का पेपर खरीदा पहले। ठीक है, लिख लीजिए। ओल्ड सिस्टम में, हाँ। ओल्ड जीएसटी में। ठीक है, ये 21 सितंबर तक की हम बात कर रहे हैं कि पहले क्या हुआ करता था, कैसे चला करता था। पेपर की कॉस्ट हमने ली, पेपर हमने लिया जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपये। ठीक है। इस पे 12% का जीएसटी था, ठीक है, जो कि हो गया 12 रुपये। अब ये 12 रुपये मेरे जीएसटी में इनपुट मुझे मिल जाता था। ठीक है, ये 100 रुपए की इनकी यहाँ पर कॉस्ट है और ये 12 रुपए ये जीएसटी है। तो ये जो 12 रुपए है, ये इनकी कॉस्ट में नहीं आया, कॉस्ट यहाँ पर इनकी 100 रुपए ही है। मेरी कॉस्ट रही 100 रुपये। हाँ। मैंने उसका कुछ निर्माण करा कागज से। हाँ। मैंने अपनी उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करी। ये ऐसे समझ लीजिए कि इन्होंने पेपर खरीदा है और उसकी अब जो है नोटबुक बनाई है। नोटबुक बनाई जिसमें मेरा 5 रुपये का खर्चा और आ गया। ठीक है। तो मेरा फाइनल जो प्रोडक्ट हुआ, हाँ, वो बना 100 जमा 5, 105 रुपये का। अच्छा, ठीक है। इस पर नोटबुक्स पे 12% टैक्स था जी पहले भी। हाँ। हाँ। 12% जीएसटी लगाया हमने, जो कि बना 12 रुपये 60 पैसे। ठीक है। फाइनल प्राइस हो गई इंक्लूडिंग जीएसटी, ये कंज्यूमर के लिए हो गई।
₹117.60 की ये समझ लीजिए कि भाई एक नोटबुक जो है कस्टमर को मिल रही है। नोटबुक हो गई थी हाँ। आपकी, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी 12% जीएसटी पुराने सिस्टम में दे रहे दे हैं। रहे हैं। आप अब आपकी इसमें कॉस्ट कितनी आ गई है? मेरी कॉस्ट है जी 105 रुपए। ₹100। ठीक है, ₹5 आपने अपना काम। एडिशन हो गई। ठीक है। 100 रुपए की मेरी कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट है, 100 रुपए की मेरी कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है। अब जो नया सिस्टम आया है, हाँ, अब नया सिस्टम 22 सितंबर से जो लागू हुआ है। न्यू जीएसटी 22 तारीख से, पेपर मैंने लिया जी 100 रुपए का, ठीक है, लेकिन इस पे जीएसटी हो गया जी 18%। ठीक है। 18 रुपए जुड़ गया, लेकिन 12 से 18 हो गया अब यहाँ। अब इसका मुझे इनपुट अलाउड नहीं है, इनपुट नॉट अलाउड। इसका मतलब समझ रहे हैं आप जो ये कह रहे हैं इनपुट नॉट अलाउड, वो ये है कि पहले जहां ₹100 के ऊपर 12% जीएसटी लग रहा था, तब भी इनकी जो कॉस्ट आ रही थी वो ₹100 ही थी, लेकिन अब ₹100 पे 18% जीएसटी लग रहा है, तो कॉस्ट आ गई है ₹118 की। बिल्कुल ठीक कहा। अब इस पे फिर मैंने इस पे कुछ वैल्यू एडिशन करी थी, हाँ, 5 रुपए मैंने फिर जोड़ा जी इस पे, ठीक है। पेपर की कॉपी बनाई है। मैंने कॉपी बनाई, हाँ, 123 रुपए की फाइनल कॉस्ट हो गई जी। अभी नोटबुक हो गई है हाँ। 123 रुपए की। समझे आप? वो ये इस तरह से कि इनकी कॉस्ट क्योंकि बढ़ गई है, जो ₹100 पे ही थी पहले, ₹5 इन्होंने वैल्यू एडिशन कर दिया था, तो तब जो है कस्टमर को जो कॉपी पड़ रही थी ₹117.60 की पड़ रही थी। अब तो वो भी तब जब 12% जीएसटी कस्टमर दे रहा था। अब जब कस्टमर जीएसटी नहीं दे रहा है, तब भी जो कॉस्ट आ गई है नोटबुक की कस्टमर को ही, वो आ गई है ₹123। 0% 123 रुपए। ये सारा इसलिए हुआ है क्योंकि नोटबुक पे सरकार ने 12% से जो जीएसटी है घटाकर 0% पे कर दिया। ये अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम कैटेगरी में उसको डाल दिया, तो इसकी वजह से ये जो बनाने वाले हैं वो उसका जीएसटी क्लेम इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई। अब सरकार ने इसका भी हल दिया हमें। हाँ, सरकार ने कहा कि पेपर मिल से अगर आप नोटबुक्स बनाते हैं तो आपको 0% पे पेपर मिलेगा। अच्छा, सरकार ने अपनी जगह बहुत अच्छा काम करा, सरकार ने पूरी पॉलिसी का ध्यान रखा। ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ चैलेंज ये आ रहा है, पेपर मिल वो कहती है जी मैं आपको 0% पे कैसे दूं, क्योंकि मेरे को भी इनपुट नहीं मिलेगा, और क्योंकि वो भी एग्जेम्प्ट आ गए। अच्छा, अच्छा, ये देखिए, जिस प्रोडक्ट को एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है कि भाई इस पर जो है जीएसटी नहीं लगेगा, तो उस पर कोई भी टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकता है। यानी कि वो जो बनाएंगे, ठीक है, वो उनको वो 0% पे देना है, और वो जो कॉस्ट उनकी आई है वो पहले से क्या बढ़ गई है? अब वो कहते हैं भी मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा तो मेरी भी कॉस्ट बढ़ गई। अच्छा, अब हमारा चैलेंज ये है, हमारे लिए भी चैलेंज आ रहा है। हाँ, और पेपर मिल का मैं तो आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाँ, कि पेपर मिल को ये क्लियर करा जाए कि गवर्नमेंट ने उन्हें 0% पे हमें पेपर देने के लिए कहा है, हाँ। तो हमें वो 0% पे पेपर दें, ताकि हमें ये पेपर 118 का ना मिलके 100 रुपए का मिले, जिससे हम बच्चों को सस्ती कॉपियां दे पाए। देखिए, आप खेल समझे कि भले ही सरकार ने नोटबुक पर जीएसटी 12 से 0 कर दिया, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तारीफ होनी चाहिए सरकार की, लेकिन सिस्टम ऐसा बन गया कि तब भी कॉस्ट जो है वो बढ़ जा रही है, और अगर सरकार इस पर स्पष्टीकरण भी दे रही है तो भी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ये बता रहे हैं पेपर मिल हमें 0 पे कागज नहीं देना चाह रही है, जबकि आपको आगे नोटबुक 0% पे बेचनी हमें है। 0 पे देनी है। सरकार भी कह रही है उनसे कि 0% पे दो। पेपर दो, लेकिन पेपर मिल वाले हमें 0 पे बिलिंग नहीं, पेपर नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं नया रॉ मटेरियल ले ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, मतलब किसी उसका बता भी सकें कि लोगों ने ये कहा है या वर्बली ये बात हो रही है? पेपर मिल ने कहा है कि भाई हम आपको 0 पे कैसे देंगे, 18% पेपर पे टैक्स हो गया, हाँ। तो हम आपको 18% पे देंगे। अब देखिए, अगर 0% पे जो है इनको मिल नहीं रहा है 0% जीएसटी पर पेपर, तो फिर ये आगे 0% पे किस तरह से बेचेंगे? तो बड़ी समस्या हो जाएगी। प्राइस जो है, पहले जो प्राइस, हाँ। ओल्ड प्राइस, जिसमें जीएसटी 12% था, हाँ, वो थी 160 रुपये, 117 रुपये 60 पैसे। हाँ, नया प्राइस जिसमें जीएसटी 0 है, हाँ, क्योंकि कागज मिल मुझे 18% लगा के दे रही है, वो प्राइस पड़ रहा है 123 रुपये। हाँ। तो अल्टीमेटली 5 रुपये 40 पैसे प्राइस बढ़ रहा है, ये ₹5.60। 60 पैसे, हाँ। 40 पैसे अच्छा, ठीक है, हाँ, ₹5.40 इसमें से बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है। अच्छा, शरद जी, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी फ्रेम करी है, हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन अब क्लियर करना चाहिए।
और पेपर मिल हमें रॉ मटेरियल जो गवर्नमेंट ने नई नोटिफिकेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करें। चैलेंज आ रहा है पेपर मिल के एंड पे। तो मुझे ये समझाइए, जैसे अभी 22 सितंबर से आपकी व्यवस्था कैसे चल रही है? बड़ी मुश्किल आ रही है जी, क्योंकि मेरे पास पिछला अब मेरे को नया रॉ मटेरियल जो लेना है मैं उसे कैसे लूँ? पेपर मिल मुझे 100 रुपये में देना नहीं चाहती। 118 रुपये अगर मैं लेता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, वो बिकेगा नहीं, तो मैं कैसे करूँगा? कैसे करेंगे? तो ये देखिए, ये होती हैं कि किस तरह से व्यापारी उद्योगपति परेशान हो रहे हैं कि बाहर दिख रहा है कि भाई जीएसटी कम कर दिया, सारे चैनलों में जश्न मन रहा है, सरकार भी जश्न मना रही है। अरे बात तो सुन लो, ये क्या कह रहे हैं? ये भी सरकार की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत पॉजिटिव स्टेप है, हिस्टोरिक स्टेप है ये। लेकिन अरे भाई अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी किसी चीज की, इसके लिए तो साइंस की और आपको पढ़े लिखे भी होने की जरूरत नहीं होती है। ये तो सीधी सी बात है, अगर कॉस्ट बढ़ गई तो भाई जो एंड यूजर है वो भी तो फिर उसको महंगा देगा। और इस नई व्यवस्था के अंदर इनको ही एंड यूजर मान लिया गया। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कॉपी खरीदी तो मैं कोई उस पर जीएसटी क्लेम तो करता नहीं हूँ। 100 रुपए की मैंने कोई कॉपी मान लीजिए खरीद ली 120 रुपए की, तो जीएसटी क्लेम मैं नहीं करता। ठीक इस तरह से ही इनको भी एंड यूजर मान लिया गया है कि भाई आप कोई क्रेडिट टैक्स का क्लेम नहीं करेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये एक समस्या है जो आपको बतानी थी। अब जैसे ये जो है नोटबुक बनाते हैं, स्टेशनरी बनाते हैं पेपर खरीद के, ऐसे में मेरे साथ में शिवेन भारद्वाज हैं, बहुत स्वागत है आपका जी। आपका पेपर से आप क्या पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं? सर मेरा ट्रेडिंग का काम है जिसके अंदर मैं जो एंड यूजर्स होते हैं, जो पैकेजिंग यूनिट्स होती हैं, उनको मैं पेपर प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो आपके बिजनेस पे किस तरह का असर पड़ा है? कागज आपके यहाँ भी इस्तेमाल होता है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है जब से 22 तारीख आई है। हाँ। तो मेरा मेजरली जो पेपर है वो मैं उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ जो लोग कोरोगेटेड बॉक्सेस बनाते हैं। अच्छा। अब उस लाइन के जो डब्बे बनते हैं, कार्टन, जो कार्टन बनते हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा नमकीन वगैरह के डब्बे जो बड़े बड़े होते हैं, अच्छा, कार्डबोर्ड के। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके अंदर इशू क्या आया है इस जीएसटी के रिफॉर्म के अंदर कि जो पेपर है वो तो उन्होंने 18% कर दिया। पहले 12% था। पहले 12% था। ठीक है, अब 18 कर दिया। पहले का इशू ये था, पहले 12% पे खरीदते थे हाँ। और कोरोगेटेड बॉक्स जो बन के जाते थे एंड यूजर के पास, तो वो 12% पे ही जाते थे। ठीक है, तो वो सेटअप हो जाता था, ये लगभग बराबर ही हो गया। बिल्कुल बराबर हो गया, वो सेटअप हो जाता है गवर्नमेंट के पोर्टल पे। हाँ। बट नाउ द थिंग इज कि अब जो वो कोरोगेटेड बॉक्स वाला है वो मेरे से जो पेपर खरीदेगा हाँ। वो तो 18% पे खरीदेगा। अच्छा। लेकिन जो आगे बेचेगा वो 5% पे बेचेगा। अच्छा, जब आपसे वो कागज लेगा वो तो 18% पे ले रहा है, बिल्कुल। लेकिन जब उसके डब्बे बन जाएंगे कोरोगे जो मतलब जिसमें सामान रखा जाए तो वो 5% पे बेचेगा। 5% पे जाएंगे। अब इशू क्या हो रहा है कि सपोज करो 100 रुपए का पेपर है, हाँ। उसने 18% पे खरीद लिया, 118 रुपए, 18 रुपए उसने एक्स्ट्रा पे करे जो कि पोर्टल पे जाके खड़े हुए। ठीक है। अब उसने आगे बेचा तो उसको आगे से तो 5% ही मिला, तो 5 रुपए मिला। हाँ। तो 18 में से 5 गए, 12 बच गए। अब 12 रुपए उसके पोर्टल में खड़े हैं। 13 रुपए 13 रुपए, सॉरी 13 रुपए उसके पोर्टल पे खड़े हैं। हाँ। नाउ ये 13 रुपए खड़े रहने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 13 रुपए जो पोर्टल में खड़े हैं हाँ। उसको निकाले कैसे? क्योंकि जो मैं आगे जो वो बेचेगा कोरोगेटेड बॉक्स, वो 12 रुपए, तो उसको 13 रुपए टोटल नहीं कमाने, वो 13 रुपए उसने पोर्टल में खड़े कर दिए। तो उसकी जो एंड यूजर की उसकी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट उसकी अटक जाएगी क्योंकि उसका टैक्स में ज्यादा सारा पैसा खड़ा हो गया, उसकी कैपिटल वहां अटक रही है। समझ रहे हैं? ये बता रहे हैं कि 18% पे खरीद कर जब आप 5% बेचते हैं तो 13 रुपए जो हैं वो एक तरह से सरकार के तरफ जो हैं उसके चले गए। तो वो 13 जो करता रहेगा तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। अब दिक्कत क्या है जो व्यापारी बताते हैं और बहुत सारे लोग बोलते भी नहीं है, वो ये है कि ये जो रिफंड है सरकार से क्लेम करना ये आसान नहीं होता है, ये प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना जी? बिल्कुल। अब इस सारे प्रोसेस में जो ये जिस कदम रखा है गवर्नमेंट ने, ये कदम तो बहुत अच्छा है। हाँ। वो चाहती है एंड यूजर के पास माल सस्ता पहुंचे, वो बहुत अच्छा कदम है और काफी सारी फील्ड्स में ये इम्पैक्ट दे भी रहा है। लेकिन हमारे पेपर की लाइन के अंदर ये इम्पैक्ट इसको एंड यूजर तक देना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर बहुत माइन्यूट लूप होल्स रह गए हैं। हाँ। और जैसे अब मेरा 13 रुपए अगर पोर्टल पे खड़े रहेंगे तो मैं भी लूप होल ढूंढूंगा उस माल को 13 रुपए को निकालने के लिए। अब गवर्नमेंट को ये करना चाहिए मेरे ख्याल से हाँ। कि उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए जहां पर जो जैसे ट्रेडर है या जो मैन्युफैक्चरर है, हाँ। जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसको वो वहां पर पुट करे, गवर्नमेंट उसका फास्ट ट्रैक पर रिजॉल्व करे उसको, क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम्स को। और जो एक्चुअल जो यूजर फेस कर रहा है, अब एंड यूजर को तो फेस नहीं करनी है प्रॉब्लम, वो तो 1 रुपए को 2 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा, लेकिन मेरे को रोज बनाना है माल, मैं रोज अटकाऊंगा अपने पैसे, तो मेरे लिए तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। एंड यूजर जो है वो तो आज लेगा, चलो 1 हफ्ते बाद लेगा, फिर 2 हफ्ते बाद लेगा, लेकिन मेरे को रोज करना है ये काम, मेरे रोज वो पेमेंट जाके अटकेगी। तो मेरी जो प्रॉब्लम है उसको गवर्नमेंट को एक मेरे को प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां मैं रेज कर पाऊँ ये प्रॉब्लम, वो उसको वहां पर सॉल्व कर पाए
और ये जो क्योंकि अब कोई भी नया रिफॉर्म आता है थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हम भी समझते हैं। गवर्नमेंट एकदम से फर्स्ट टाइम में ही पूरी एकदम फ्लुएंसी के साथ कोई भी रोल आउट नहीं होती रिफॉर्म्स आते हैं, विद टाइम अपने आप लीनियंसी आती है। और मीडिया का भी काम ये नहीं होता कि हम जो है किसी की बुराई कर रहे हैं, सरकार की बुराई कर रहे हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि मीडिया का काम होता है सरकार का ध्यान आकर्षित करे कि भाई पब्लिक परेशान हो रही है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं, उद्योगपति परेशान हो रहे हैं, और जब ये परेशान होंगे तो भाई दिक्कत किसे आएगी? अल्टीमेटली पब्लिक को ही दिक्कत आएगी, जिसके लिए आप जो है ये सब कर रहे हैं, वाहवाही लेने के लिए आप कर रहे हैं। बिल्कुल आप कीजिए, बिल्कुल करना भी चाहिए भाई, लोकतंत्र है, राजनीति है, ये सब आप कीजिए। लेकिन अगर सिस्टम इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा कि यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई जैसे बता रहे हैं कि भाई आप कह तो रहे हैं टैक्स तो आपने जो है कम कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉस्ट बढ़ जा रही है, ऊपर से व्यापारी का अगर जो है सरकार की तरफ देनदारी बढ़ती चली जाएगी, इतना उसका प्रॉफिट नहीं है, मुश्किल से 1-2% का होगा, मुश्किल से 2% का उसका प्रॉफिट नहीं होना, 13% वो सरकार के पास दिए जा रहा है। बिल्कुल। अब इसके लिए मेरे को लगता है यही सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट एक हमारे को आंसर दे कि अब आप इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब 22 तारीख के बाद से मेरी परचेज बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा। मैं परचेज ही नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं बेच नहीं सकता उस चीज को जब तक मेरे को ही क्लियर ना हो कि मैं उसको कैसे बेचूं। अच्छा। मैं ही क्लियर नहीं हूँ कि मैं कितने % पे खरीदूं, कितने % पे बेचूं। लोग कहते हैं कि आप मेरे को अब पेपर मत दो, आप मेरे को कच्चे में माल दो। कच्चे में काम नहीं कर सकते हम। कोई भी पेपर डीलर कच्चे में काम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की बिल्कुल इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि उसको तो खरीद लेगा कच्चे में, लेकिन हमारे ऊपर लायबिलिटी आएगी। तो दूसरा फिर ये है कि जितना ज्यादा टैक्स होता है ना, वो फिर उतनी ही फिर उसके लूप होल ढूंढे जाते हैं। एंड यूजर भी ढूंढेगा, और एक टाइम पे अगर गवर्नमेंट ने सोल्यूशन नहीं निकाला तो सब ढूंढना चालू करेंगे, सब फील्ड में। ऐसा नहीं पेपर की लाइन में, सब फील्ड में जो ये प्रॉब्लम फेस करेगा वो लूप होल ढूंढेगा। क्योंकि 13% अटकाना एक प्लेटफॉर्म पे, जबकि मेरा खुद के एंड यूजिंग में मार्जिन 2% है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कैपिटल अटकाना। और पेपर लाइन के अंदर बहुत छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मतलब बड़े लेवल पे तो बहुत कम है, लेकिन छोटे छोटे आप जाओ चावड़ी बाजार, वहां पर आपको हर गली के अंदर, हर कमरे के अंदर एक मैन्युफैक्चरर मिलेगा जो छोटी छोटी कॉपी बना रहा है, जो छोटे छोटे। अब उसके बाद कैपिटल ही नहीं है लगाने के लिए, वो उस कैपिटल का भी 13% गवर्नमेंट को दे देगा हर बार, मतलब हर रोज बनाते हुए। तो उसका तो सारा कैपिटल वहीं अटक गया, वो कैसे काम करेगा? काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अंत में सर आप क्या सजेशन देंगे कि क्या सरकार को करना चाहिए? क्योंकि नोटबुक का जो बिजनेस है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे MSME भी इन्वॉल्व होते हैं। MSME ही इन्वॉल्व है। तो किस तरह से सरकार को क्या करना चाहिए ताकि सिस्टम में जो समस्या आ रही है ये ठीक हो जाए? देखिए, बेस्ट तो पॉलिसी ये है कि जीरो पे रहे, और अगर जीरो पे ही रहती है, क्योंकि इसमें टैक्स कम होता है, नेचुरल है कि जो स्टूडेंट पे भार कम होता है। पेपर मिल्स के साथ बैठ के और एक हम सब के साथ बैठ के इसका एक स्पष्टीकरण आए कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। हमारे को पेपर जीरो पे मिले तो आगे पॉलिसी बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल है। हमें जीरो पे मिलेगा, हमारे लिए प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा और आगे नोटबुक अपना आप सस्ती हो जाएंगी। अच्छा, और ये जो बात कह रहे हैं कि हमें जीरो पे मिले, ये तो सरकार भी कह रही है कि आप इनको जीरो पे मिलना चाहिए, लेकिन मिल वाले कह रहे हैं नहीं, हम आपको जीरो पे नहीं दे सकते। हाँ, मिल वाले कहते हैं, उनका लॉजिक ये है कि मेरे को इनपुट नहीं मिल रहा, मेरी कॉस्टिंग बढ़ रही है कहीं ना कहीं। प्लस वो कहते हैं कि हमारे को भी ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा कि हम एक ही पेपर को 2 रेट में कैसे दें। ओह अच्छा, पेपर भी जो है वो कई जगह इस्तेमाल होता है भाई, उसी पेपर का जो है वो कार्टन भी बन रहा है, उसी के नोटबुक भी बन रही है, 50 तरह की चीजें बनती हैं। तो जितनी जल्दी हो सके पेपर मिल्स के साथ रिजॉल्व हो कि हमें 0% पे पेपर मिले, ओल्ड प्राइस पे, उसमें कोई इंक्रीमेंट ना हो, ताकि हमें भी कोई अपनी कॉस्टिंग ना बढ़ाते हुए हम पूरा बेनिफिट आगे पास करें। आप पेपर मर्चेंट एसोसिएशन में पास प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मैं पास प्रेसिडेंट भी रहा हूँ पेपर मर्चेंट एसोसिएशन, पेपर मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली का मैं पास प्रेसिडेंट भी हूँ। ठीक है। हाँ, कोई सरकार को रिप्रेजेंटेशन वगैरह आपने दिया? बिल्कुल, हमने बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी और GST डिपार्टमेंट को भी अपनी तरफ से पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है, और हमें जल्दी उम्मीद है कि वहाँ से कोई ना कोई इसका हल भी निकलेगा। उन्होंने भी हमारी बात को एक्नॉलेज करा है। बस अब ये है कि जितनी जल्दी हो सके इसका सॉल्यूशन निकले, ताकि हम भी अब दोबारा अपना व्यापार एक सुचारू रूप से चालू कर सकें। बहुत शुक्रिया। और असल में समस्या इसलिए भी हो रही है कि भाई एक एक दिन जो बिजनेस कर रहा है वो समझता है, एक एक दिन एक एक पल जब उसे फोन आते हैं, जी आपने माल नहीं भिजवाया, तो समस्या होती है, अरे भाई माल कैसे भिजवाएं, यही समझ में नहीं आ रहा कि किस हिसाब से प्रोडक्शन करें, किस हिसाब से बिलिंग करें, हमारे पास कच्चा माल किस रेट पे आएगा, हम उसे आगे किस रेट पे बेचें, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है जो इस समय आ रही है, और इस वीडियो के जरिए मेरी कोशिश यही है कि जो समस्याएं आ रही हैं व्यापारियों को या ट्रेडर्स को, उद्योगपतियों को, उद्योगपति का छोटे छोटे MSME होते हैं, हम कह तो देते हैं उद्योगपति, पर ये लघु उद्योगी होते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स लगे होते हैं, ये वो लोग हैं। तो ये लोग परेशान हो रहे हैं, और मीडिया का यही काम था कि भाई अगर समस्या आ रही है तो उसको सरकार के सामने रखे कि देखिए भाई ऐसी समस्या आ रही है। ये कर देना तो बहुत ही आसान है, अरे वाह 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 गजब शानदार, बिल्कुल युग ही बदल गया है और उत्सव मना लीजिए आप, ये करना तो बहुत आसान है। मेहनत लगती है इस काम में,
कि भाई आप आएँ, ज़मीन पर उतरिए और लोगों की समस्या बताएं कि आखिर गड़बड़ झाला कहाँ पे हो रहा है। कि जब सरकार ये कह रही है कि नोटबुक पर 0% जीएसटी लगेगा, 12 से घटाकर 0% जीएसटी लग रहा है, तो फिर कॉस्ट जो है, लागत जो है वो कैसे बढ़ रही है। और जब लागत ही बढ़ जाएगी तो फिर बताइए कीमत कैसे नहीं बढ़ेगी। तो फिर उस पूरी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा हुआ जो सरकार कर रही है। तो यही मेरी कोशिश है, मैं यही दिखाना चाहता था। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।